आखिरकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ हो लिए उपेंद्र कुशवाहा। बता दें, जनता दल यूनाइटेड में वे शामिल हो गए। रालोसपा का विलय जेडीयू में हो गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाने की भी घोषणा कर दी, जिसके बाद सभी लोग खुशियों से हाथ ऊपर भी कर दिए। जेडीयू के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान आरएलएसपी का जेडीयू में विलय सबने खुशी जाहिर की। बहरहाल आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा हुई है। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने कुशवाहा को गुलदस्ता भेंट कर जनता दल यूनाइटेड में स्वागत किया। सीएम नीतीश के इस फैसले के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा भेजे जाने की अटकलें भी अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव को जेडीयू से बर्खास्त कर दिया गया है। जेडीयू का कहना है कि इस बर्खास्तगी के साथ ही शरद यादव की राज्यसभा समाप्त हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। शरद यादव ने राज्यसभा की सीट से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर जल्दी फैसला आने वाला है। माना जा रहा है कि राज्यसभा की इसी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को बिठाया जा सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि यह राजनीति है। राजनीति में किसकी से और किसकी मात कुछ कहा नहीं जा सकता। पार्टी की ओर से केंद्र की राजनीति में किसी चर्चित चेहरे की कमी है। हरिवंश के राज्यसभा के उपसभापति बनने के बाद से संसद में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने वाला एक चेहरा तराशा जा रहा था, खोजा जा रहा था, और शायद यही उम्मीद पूरी करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। मानना यह भी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के तीसरे नंबर की पार्टी बनने से नीतीश चिंतित थे। अब कुशवाहा के नेतृत्व से दोनों मिलकर इस पार्टी को और भी मजबूत बना पाएंगे। भविष्य में बीजेपी क्या कदम उठाएगी, इसका ध्यान रखकर नीतीश कुमार चुनाव के बाद से लगातार संगठन को मजबूत करने में जुट चुके हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष और आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इस फैसले के जरिए नीतीश कुमार ने कुर्मी कोयरी वोटरों को एकजुट होने का संदेश भी दिया, और दोनों मिलकर के बिहार में करीबन 11% से ज़्यादा है, यानी ये एक निर्णायक वोटर हैं। इसी को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में लेने के लिए जेडीयू राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। कुल मिलाकर इस तरह इनकी पार्टी बेहद मजबूत हो जाएगी। बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में आने के एवज में उनकी पत्नी स्नेहलता को विधान परिषद में भेजा जा सकता है। नीतीश कुमार उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल भी कर सकते हैं। इस संदर्भ में जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि ऐसी कोई डील नहीं हुई है। नीतीश कुमार के दल समता पार्टी और बाद में जेडीयू में रहे उपेंद्र कुशवाहा 2004 में पहली बार विधायक बनकर आने के बावजूद कई वरिष्ठ विधायकों की अनदेखी कर कुर्मी और कुशवाहा जातियों के साथ एक शक्तिशाली राजनीतिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी बनाया गया था। आपको बता दें कि 2013 में जेडीयू के राज्यसभा सदस्य रहे कुशवाहा और विद्रोही तेवर अपनाते हुए जेडीयू से नाता तोड़कर आरएलएसपी नामक पार्टी बना दी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता एनडीए का हिस्सा बने और उसके बाद कुशवाहा को नरेंद्र मोदी सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री भी बनाया गया। 2017 में जेडीयू की एनडीए में वापसी के समीकरण को एक बार फिर बदल दिया। आरएलएसपी गठबंधन ने नाता तोड़कर राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा बन गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा ने करारकट उजियारपुर लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले कुशवाहा ने महागठबंधन से नाता तोड़कर मायावती के बसपा और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी प्रमुख कुशवाहा उनके गठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया। इस गठबंधन में शामिल हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें ले गई। वहीं आरएलएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, तो इनका मलाल भी था। बहरहाल वे अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं और नीतीश के बेहद करीबी भी माने जा रहे हैं। देखना होगा कि बिहार की राजनीति में अब क्या नया करवट लेता है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।